हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है परमुटेशन इन स्ट्रिंग। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दो स्ट्रिंग दे रखा है S1 एंड S2। हमें क्या करने हैं, रिटर्न ट्रू करने हैं इफ़ S2 कंटेंस ए परमुटेशन ऑफ S1, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करने हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स रिटर्न ट्रू इफ़ वन ऑफ S1's परमुटेशंस इज द सबस्ट्रिंग ऑफ S2। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पे अपने को देखो क्या दे रखा है, S1 दे रखा है AB और S2 दे रखा है आपको ये। आपको देखने हैं कि इसका कोई परमुटेशन, इस स्ट्रिंग का कोई परमुटेशन क्या इसमें सबस्ट्रिंग के फॉर्म में है क्या। अगर है तो रिटर्न ट्रू करो, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करो। तो यहाँ पे AB का परमुटेशन क्या हो सकता है, या तो AB होगा या तो BA होगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखो इन दोनों में कोई भी अवेलेबल होगा तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे। तो यहाँ पे दो साइज़ का है ना ये देखो, तो हम दो दो का सबस्ट्रिंग देखेंगे, दो EI नहीं है, DB नहीं है, BA, हाँ BA हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखो अपने पास AB है S1 और ये है, ये स्ट्रिंग है। तो अब हमें क्या देखना है, इसका कोई भी परमुटेशन इसमें अवेलेबल है या नहीं है सबस्ट्रिंग के फॉर्म में। तो AB का परमुटेशन क्या होगा, AB BA, राइट। अब आप देखो दोनों में से कोई अवेलेबल है क्या सबस्ट्रिंग के फॉर्म में, यानी दो दो साइज का है ये, तो दो दो का सबस्ट्रिंग हम देखेंगे। देखो है नहीं है क्या नहीं है क्या नहीं है क्या नहीं है क्या नहीं है, तो कहीं पे भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करेंगे क्योंकि हमें ये मिला नहीं। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो अभी देखो यहाँ पे एक तरह से मैं बताऊँ, अगर आपको यहाँ पे परमुटेशन पता होता कि जो S1 है इसका परमुटेशन अपने पास क्या है, AB है और B है, तो ये आप सबस्ट्रिंग के फॉर्म में इसमें खोजने जाओगे, राइट, सर्च करोगे, तो इसका जो साइज होगा वही साइज का सबस्ट्रिंग भी हम देखेंगे ना। तो यहाँ पे अपने पास स्ट्रिंग है। ओके, अब हम इस साइज का हम देखेंगे तो ऐसे देख सकते हैं, ये नहीं तो ये देख सकते हैं, नहीं तो हम ये देख सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपका स्लाइडिंग विंडो की तरह है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा अप्रोच होगा ना वो स्लाइडिंग विंडो का ही होगा। एक पहले तो हम सॉर्टिंग के थ्रू देखते हैं, ठीक है, फिर हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखेंगे। देखो अपने को यहाँ पे अगर किसी भी स्ट्रिंग का परमुटेशन फाइंड करोगे, सपोज ABC का, तो इसका क्या होगा, ACB होगा, फिर BCA होगा, BAC होगा, CAB होगा, CBC होगा, CBA होगा। लेकिन इसको भी सॉर्ट करोगे तो ABC ही मिलेगा, इसको भी सॉर्ट करोगे तो ABC ही मिलेगा, इसको भी सॉर्ट करोगे तो ABC ही मिलेगा, यानी इन सारे को सॉर्ट करोगे तो ABC मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, S1 को सॉर्ट कर लेंगे, कर लिया हमने, AB मिला, ठीक है। अब यहाँ पे तो AB दे रखा है, अगर BA दे रखा तो AB होना होता ना, तो यहाँ पे सॉर्टेड ही है, लेकिन हमें इसे सॉर्ट करना है, ठीक है, ये सॉर्टेड आपको देगा नहीं। तो आप सॉर्ट कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे आप स्लाइडिंग विंडो लगाओगे अप्रोच, क्योंकि जो हमारा क्या है यहाँ पे इस साइज का ही सबस्ट्रिंग हमें चाहिए ना, तो इस साइज का हम सबस्ट्रिंग यहाँ पे देखेंगे क्या हमारा, फिर इसको हम लेंगे, ठीक है, इस सबस्ट्रिंग को हम लेंगे EI, इसको सॉर्ट कर लेंगे तो IE बनेगा, EI बनेगा, सॉरी EI ही रहेगा। तो क्या ये अपने AB के इक्वल है क्या, नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या लेंगे, ये लेंगे ID लेंगे, ID को सॉर्ट करोगे तो DI होगा, तो DI क्या AB के इक्वल है क्या, नहीं है, ओके। फिर हम क्या लेंगे, यहाँ पे DB लेंगे, DB को सॉर्ट करोगे तो BD होगा, BD इक्वल्स टू AB है क्या, नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर अच्छा हम दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है, BO है, तो BO को सॉर्ट करोगे तो BO ही होगा, लेकिन क्या ये आपके AB के इक्वल है क्या, नहीं है। यहाँ इधर देखोगे OA का सॉर्ट AO है, क्या ये AB के इक्वल है क्या, नहीं है। फिर ऐसे करके आप देखोगे तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू फॉल्स करोगे फाइनली, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, EI DBA OO, ठीक है। अब यहाँ पे हम EI को लेते हैं, तो EI को सॉर्ट करेंगे तो EI ही होगा, फिर AB से कंपेयर करेंगे, क्या इक्वल है क्या AB के, नहीं है।
फिर हम क्या लेंगे, आई डी को लेंगे, क्या ए बी के इक्वल है क्या, नहीं है। फिर डी बी को लेंगे, डी बी को सॉर्ट करेंगे, क्या जो है उसका सॉर्ट करने पे क्या वो ए बी के इक्वल होगा क्या, यानी इस स्ट्रिंग को सॉर्ट करने पे जो है मिल रहा है हमें, क्या उसके इक्वल है क्या, नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आप इस विंडो को यहाँ पे फाइंड करोगे ना, ये सब स्ट्रिंग बी ए, इसको सॉर्ट करोगे तो ए बी होगा, और आपके पास भी ए बी पहले से है S1, ये दोनों मैच कर जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर लोगे, है ना। तो हम क्या करते हैं ना, इसका कोड एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर जो है ना स्लाइडिंग विंडो देखेंगे, सॉर्टिंग का कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो इसमें देखो हमने करा क्या है, यहाँ पे देखो हमने n1 s1 डॉट साइज ले लिया, n2 s2 डॉट साइज ले लिया है। देखो अगर आप n1 फाइंड करने जा रहे हो, n1 का सबस्ट्रिंग फाइंड करने जा रहे हो n2 में, नॉट s1 का सबस्ट्रिंग सॉरी s1 का परमुटेशन फाइंड करने जा रहे हो s2 में, तो पक्का होना चाहिए कि s1 का साइज कम से कम इक्वल तो होना चाहिए। अगर S2 का साइज S1 से कम होगा तो वो सबस्ट्रिंग कभी आपको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे ना चेक कर लोगे क्या N1 ग्रेटर देन N2 है क्या, अगर है तो उसी टाइम रिटर्न फॉल्स कर लेंगे, क्योंकि हमें अब मिलने नहीं वाला इस बात के लिए तो हम श्योर हैं, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, S1 को सॉर्ट कर लेंगे, कर लिया हमने। अब हम यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे और I 0 से लेकर हम कहाँ तक जाएंगे, I लेस देन N2 माइनस N1 प्लस N1, ठीक है, ये ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबस्ट्रिंग ले लेंगे, आई से, आई यानी इंडेक्स होगा, n1 आपका लेंथ होगा, राइट। तो इस लेंथ का हम लेंगे। अब हम इसको भी सॉर्ट कर लेंगे, अब दोनों को मैच करेंगे, क्या इक्वल आया क्या, कहीं पे भी अगर इस लूप में आपको मिल जाता है इक्वल तो रिटर्न ट्रू होगा, अदरवाइज फाइनली आप क्या करोगे, रिटर्न फॉल्स करोगे, है ना। तो यहाँ पे आपकी कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, देखो सॉर्ट करने की आपका कितना होगा, सॉर्ट आप किसको कर रहे हो, n1 लेंथ को कर रहे हो, तो n1 log n1 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो होगा ये आपका क्या होगा ना कि n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n1 log n1 होगा। तो इससे अच्छा है कि हम जो सॉर्टिंग कर रहे हैं ना उसको हम ना एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर लें। तो वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें मिल जाएगा मैपिंग के थ्रू, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हैशिंग यूज करेंगे, मैप नहीं यूज करेंगे, हैशिंग यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेक्टर, दो वेक्टर ले लेंगे जिसका साइज क्या होगा 26 तक होगा, ठीक है। इनिशियल में हम सब में 0 होगा आपका, ऐसे भी बाय डिफॉल्ट वेक्टर में वैल्यू 0 ही होता है अगर आप कुछ इंसर्ट नहीं करते हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो वेक्टर ले लेते हैं और हमारा जो फुल्ली स्लाइडिंग विंडो का अप्रोच हम देखते हैं। सो देखो यहाँ पे हमने इसको हटा देती हूँ पहले अच्छे से। सो देखो ये क्या है, हम ले लेते हैं 26 साइज का, जिसमें आपका 0 इंडेक्स होगा, 1 इंडेक्स होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, अप टू 25, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, अपने ए बी को इसमें इंसर्ट कर लेने हैं। ए बी को करोगे तो ए का इंडेक्स क्या होगा, ए के लिए आप क्या करोगे, ए माइनस ए करोगे, ये मिलेगा आपको 0, तो 0 पे जाके आप 1 डाल दो, ठीक है, 1 डाल दिया आपने। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे b मिला है आपको तो b माइनस ए करोगे, यानी फिर से आपको a 1 मिलेगा, यहाँ पे जाके आप कर लोगे 1, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा 0 1 पे आपका 1 1 है और अदरवाइज सब पे 0 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्लाइडिंग विंडो अपना, इस स्ट्रिंग के लिए देखेंगे E I D B A 0 O O O, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक I ले लेंगे जो 0 होगा, ठीक है, और एक J ले लेंगे 0 होगा। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो हम क्या करेंगे, E माइनस ए करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, E माइनस ए करोगे, ठीक है। तो E का वैल्यू क्या होता है, ए बी सी डी ई, आई थिंक 5 होता है, ए बी सी डी ई, तो ये अपना 5 होता है, राइट। तो ये क्या होगा, अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे 5 माइनस 1, एक तरह से देखा जाए तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 4 होगा ना, मतलब 4th इंडेक्स पे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग से एक और हमारा जो वेक्टर होगा
ये, इसमें हम क्या करेंगे, फोर्थ इंडेक्स पे जाके स्टोर कर देंगे 1, कर दिया हमने। फिर हम जे को आगे बढ़ाएंगे, आई को यहीं रहने देंगे, आई यहाँ पे रहेगा, जे को आप आगे बढ़ाओगे। यहाँ पे स्टोर करने से अच्छा है कि मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जे को आगे बढ़ाएंगे, फिर आई स्टोर कर देंगे, आई के इंडेक्स पे, आई पे जो वैल्यू होगा कहीं पे भी, आई थिंक EFGHI कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, ये 1 इसका कोई इंडेक्स होगा ना, तो ये आप यहाँ पे क्या करोगे, स्टोर कर लिया। अभी आपको पता चल गया है कि EI पे आपका 1 है, ठीक है, 1 है, आपने यहाँ तक कर लिया। अब आपका जो विंडो आपको कितने साइज का चाहिए था, आपको 2 साइज का चाहिए था, राइट, जितना S1 का साइज होगा उतने ही का विंडो भी चाहिए आपको। तो आपको पता चल जाएगा कि जो J-I यानी 1, J आपका 1 पे है, I 0 पे है, और +1 इज इक्वल्स टू S1 डॉट साइज, यानी ये भी 2 हो गया, यानी हमारा जो है विंडो बन गया है 2 का। तो मैच कर लो, क्या V1 और आपका क्या V2, जो ये V1 है, क्या ये V2 इक्वल है, क्या नहीं है इक्वल, क्योंकि ये यहाँ पे 1 1 है और इसका 4 और कहीं पे इस इधर के इंडेक्स पे है, तो इक्वल है क्या, नहीं है इक्वल। तो ठीक है, अब आपने को क्या करना है, ये विंडो लेना है, क्या करना है, ये विंडो लेना है। तो ये विंडो लेना है, डी को इंक्लूड करना है, ई को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो आई आपका यहाँ पे है, अभी आपको पता है कि आई अभी 0 पे ही है, तो आप आई को यहाँ पे बढ़ाओगे, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक का लेना है ना। तो आई को जब बढ़ाओगे ना, तो ई वाले इंडेक्स पे जो आपने 1 लिया था इसको 0 कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि अभी आपके V2 में क्या क्या प्रेजेंट है, ओके। सो यहाँ पे आप डी पे जाओगे, ठीक है। अब जी को आगे बढ़ाओगे, आप यहाँ पे ये लोगे, तो यहाँ पे आप आ गए, फिर से आपका क्या होगा, J2 पे होगा, ठीक है, आई आपका 1 पे होगा, यानी 2 - 1 + 1 आपका हो गया 2 के इक्वल, यानी विंडो साइज के इक्वल है गया। तो आपको क्या करना है, आप समझ जाओगे ये बन गया है, तो डी को आप पहले इंसर्ट भी कर लोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आप यहाँ पे करोगे, राइट, 3 पे 1 यहाँ पे। सो अब आप यहाँ पे इतना बन गया है, तो आप एक बार कंपेयर कर लोगे, इतना साइज हो जाएगा ना, तो हम कंपेयर करेंगे क्या जो है ये दोनों आपका इक्वल बना है क्या नहीं, B1 और B2 इक्वल है क्या नहीं। तो B1 और B2 आपका अगर इक्वल नहीं है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, और आई यहाँ से यहाँ पे आएगा, आई से डी पे आएगा, तो इसका जो फिल किया होगा ना, उसको क्या करेगा यहाँ पे हटा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यही था आपका DEFGHI था ये, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है, हटा दिया हमने। और अपने को पता है कि अभी अपने पास क्या है, यहाँ पे सिर्फ D है, और ये भी, इसको भी हटा दिया था ना अपनी, तो सिर्फ D है, ठीक है। अब हम आएंगे इस पे, B पे आएंगे, ओके, J अपना यहाँ पे आएगा और I अपना यहाँ पे आएगा। अब हम B पे फिल कर लेंगे कहीं पे, AB यानी 1 पे आएगा 1, ठीक है, 1 इंडेक्स पे 1 आएगा, तो यहाँ पे हम फिल कर लेंगे। तो फिर चेक कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो अभी J है ना, J - I + 1 ये आपका S1 के साइज के इक्वल है, यानी विंडो साइज के इक्वल है। तो आप कंपेयर कर लो, क्या ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके 0 पे 1 है, इसके 1 पे 1 है, हमारा 1 और 3 पे है, तो इक्वल होगा क्या, नहीं होगा इक्वल। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से आई आपका यहाँ पे D पे है, तो इसको हटाना होगा, क्योंकि अब हम विंडो साइज लेंगे ना, BA का लेंगे, ठीक है। तो डी का जो होगा, डी वाला हम उसको हटा देंगे, डी कौन है, ये है, इसको हटा दिया हमने, ओके। 1 पे अभी क्या है, बी पे आपका 1 है, और जैसे आप जे आपका यहाँ आएगा, आप इसको फिल करोगे तो 0 पे 1 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब जैसे ही जे पे क्या हो जाएगा, 0 पे 1 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे पता भी चल गया है कि आपका साइज क्या है, विंडो साइज अभी 2 हो चुका है। तो आप कंपेयर कर लो, क्या करो, V1 और V2 को कर लो कंपेयर। तो देखो यहाँ पे क्या है, 0 पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, इधर किसी पे 1 है क्या, नहीं है, क्योंकि हमने इधर हटा भी दिया है। जैसे ही 2 साइज से ज़्यादा हो रहा है ना, उस टाइम हम क्या, जैसे 2 हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमें आगे बढ़ना होगा, 2 अगला 2 बनाना होगा, तो हम आई को क्या कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं ना उस टाइम, तो इसको तो हमने हटा दिया था। तो अभी ये दोनों इक्वल हो गया है, B1 B2, तो हम रिटर्न ट्रू कर लेंगे एट ए टाइम। अगर हमें कहीं पे भी ये इक्वल नहीं मिलेगा ना, तो हम क्या करेंगे, उसी टाइम नहीं, मतलब सारे को चेक कर लेंगे, उसके बाद हम फाइनली क्या करेंगे, फाइनली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से हम चेक करेंगे यहाँ पे जो विंडो बनाएंगे। इसका मैं आपको कोड दिखा देती हूँ, कोड से आपको समझाती हूँ। देखो हमने करा क्या है, देखो पहले तो यहाँ पे भी सेम लेंगे, S1 का साइज अगर ग्रेटर देन S2 साइज है तो रिटर्न फॉल्स करो, अदरवाइज V1 ले लो 26 का,
ठीक है। और यहाँ पे V2 भी ले लो 26 साइज का, 0 से इनिशियलाइज कर दो, नहीं भी करोगे तो 0 ही होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, V1 को फिल कर लेंगे। हमने V1 को फिल कर लिया है, मतलब S1 का जितना भी कैरेक्टर है हमने V1 में इंसर्ट कर दिया है। ओके, अब हम I 0 ले लेंगे और J 0 ले लेंगे, और J हमारा कब तक चलेगा, लेस देन S2 साइज तक। ओके, अब हम क्या करेंगे, V2 में S2 J माइनस A प्लस प्लस फिल करेंगे। फिर हम चेक कर लेंगे क्या J माइनस आई प्लस 1 इक्वल्स टू S1 डॉट साइज है क्या, यानी हमारा एक विंडो बना क्या, हाँ विंडो बना है, तो चेक कर लो क्या V1 इक्वल्स टू V2 है क्या। अगर V1 इक्वल्स टू V2 है तो रिटर्न ट्रू कर लो, अदरवाइज आप चेक करो यहाँ पे कि J माइनस आई प्लस 1 लेस देन S1 डॉट साइज है क्या, यानी आपका विंडो तक नहीं पहुंचा है। विंडो तक नहीं पहुंचा है तो J को आपको तो बढ़ाना पड़ेगा ना, J को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो J को इंक्रीमेंट करोगे आप। अदरवाइज आप क्या करोगे, अगर आपका ग्रेटर हो चुका है, यानी विंडो साइज से जब ग्रेटर हो चुका है, तो आप क्या करो, आई के जगह से आपको आगे बढ़ना होगा ना, तो आई पे जो एलिमेंट होगा इंडेक्स पे आप उसको रिमूव कर दो पहले, फिर I प्लस प्लस भी कर दो और J प्लस प्लस भी कर दो। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पे ये फुलफिल हुआ होगा कहीं पे तो रिटर्न ट्रू होगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स होगा, है ना। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, यहाँ पे हमारा जो होगा ना स्पेस आपका O1 ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, कांस्टेंट ले रखा है, तो O1 होगा। और यहाँ पे क्या है अपना जो होगा, ये यहाँ पे N1 है, ये ON1 हो जाएगा और ON2 हो जाएगा, मतलब N1 प्लस N2 बोल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।